नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। दिल्ली धमाके का सामने आया है सबसे ताजा और नया सीसीटीवी फुटेज, जिसमें जैश के संदिग्ध आतंकी उमर की कार में ब्लास्ट होते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लाल किला चांदनी की निगरानी में मौजूद है। इस सीसीटीवी कंट्रोल रूम से देखिए कैसे एकदम लाल गुब्बारा धमाके का ये नजर आ रहा है। रेड फोर्स चौक बाकायदा सीसीटीवी में नजर आ रहा है और जिस सीसीटीवी कैमरे में ब्लास्ट होता हुआ कैद हुआ है, बाकायदा वही टाइम ब्लास्ट की ये फुटेज भी नजर आ रही है। और ब्लास्ट की जो है 6:50 पर हुआ था। और अब आप इस 4 विंडो में सीसीटीवी को देख सकते हैं कि कैसे भीड़ भाड़ की आवाजाही है और उसी दौरान एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में वहां पर ये सारा भयावह मंजर कैद हुआ है। देखिए, व्यस्ततम इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका, शाम का समय, सोमवार का दिन और गौरी शंकर मंदिर वहीं पर है जहां पे ब्लास्ट हुआ था, जहां पे लोग देखिए कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं और वहीं पर ही इस ब्लास्ट और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरी घटना के बाद से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बड़े बड़े शहरों में पुलिस ने खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, होटल, रेस्टोरेंट्स जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पे अपनी निगरानी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ब्लास्ट के वक्त का वो मंजर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली धमाके की एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए, लोग अपने काम के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि अब अगले ही सेकंड में, अगले ही मिनट में क्या होने वाला है और उतने में ही ये जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना भयावह था, इतना भीषण था कि 200 मीटर के दायरे में जो कुछ भी था सब वो नष्ट हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां तक कि पास में जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसकी शीशे जो है पूरी तरीके से टूट के चकनाचूर हो गए, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई लोगों की जान चली गई है। 9 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं और कुछ लोगों को तो अपनों का पता ही नहीं है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज का हर एक एंगल आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से दिल्ली एक बार फिर से दहल गई है। करीब 1.5 दशक के बाद से यहाँ पे इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री लगातार और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक भी होने वाली है और उस बैठक के बाद से आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री भूटान से उन्होंने 2 टूक कहा है कि हमारी एजेंसियां जो है, जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया उसके तय तक जाएंगे और उनको उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदा देखिए स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सब भयावह ये वारदात कितना ज्यादा खौफनाक रहा होगा, कितना खौफजदा रहा होगा, क्योंकि ये वारदात कहीं और नहीं बल्कि लाल किले के पास, जहां से देश के प्रधानमंत्री इसी लाल किले की प्राचीर से हर साल देश को संबोधित करते हैं। और ये हमला कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी में बिल्कुल बीचों बीच वहां पर दिया गया है और इसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये मांग भी कहीं ना कहीं देश की जनता कर रही है ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत कोई भी ना करे। तो देख सकते हैं आप, जैसे धमाका हुआ, अफरा तफरी का माहौल, लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए दिख रहे हैं। कैसी यहां पर भगदड़ की स्थिति, अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि देखिए 9 लोगों की तो मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है LNJP अस्पताल में। बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर।
एनआईए की एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची है लाल किले पर और उनके साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए आपकी एनआईए की टीम जो है वो खड़ी हुई है और लगातार जांच की जा रही है। तो अभी ये जांच की जा रही है कि क्या उमर मोहम्मद ने जानबूझकर शाम का वक्त चुना या फिर वो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में था। उन्होंने कहा कि जब भीड़ ज़्यादा होगी तब आपको ब्लास्ट करना है या फिर ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है जैसा कि एजेंसियां कह रही हैं। तो इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं और एजेंसियां खासतौर से एनआईए इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है कि क्या ये हमला प्लानिंग के तहत किया गया या फिर वो पैनिक में आ गया था और एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। इसको लेकर एनआईए लगातार जाँच कर रही है। तो दिल्ली धमाके की जांच के लिए एनआईए की टीम का गठन किया गया है। एनआईए ने एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में टीम जो है जांच करेगी। एनआईए ने इसके लिए स्पेशल 10 अधिकारियों की टीम की तैयारी की है। इसमें आईजी, 2 डीआईजी और 3 एसपी के साथ साथ बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। जो 10 सदस्यीय टीम है उसमें आला दर्जे के अधिकारी है। कल गृह मंत्रालय ने लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एनआईए को सौंपा था। आज एनआईए डीजी और आईबी चीफ की मुलाकात चल रही है। जांच के लिए एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और से लेकर जैश मॉड्यूल के तमाम केस डायरी अपने कब्जे में लेगी ताकि इस आतंकी मॉड्यूल से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा सके। साथ ही इस आतंकी मॉड्यूल के फाइनेंशियल सपोर्ट और ऑपरेशन करने वालों का भी उजागर किया जा सके। कुल मिलाकर जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी जांच टीम इस पूरे मामले में तय तक जाएंगे और उसी तय तक जाने के लिए, डेप्थ तक जाने के लिए इस मामले के पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नापाक लोग हैं, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है और इसके पीछे के जो भी लोग हैं उन तक पहुंचने की एक कोशिश हमारी एनआईए की टीम के द्वारा की जाएगी। फिलहाल ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। तुरंत देश के गृह मंत्री मोर्चा संभालते हुए मौके पर पहुंचे, एलएनजेपी अस्पताल गए, घायलों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। उसके बाद से देखिए तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गई। डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। हर एक एंगल से जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस, एनआईए और साथ ही यहाँ पे देखिए तमाम कमांडोज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, यहाँ पे मोर्चा को संभालते हुए और जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ब्लैक कमांडोज को भी आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की टीम के साथ और साथ ही बम निरोधक दस्ता। और यहाँ पे देखिए जांच लगातार बढ़ाई जा रही है, गहनता से जांच की जा रही है। और देखिए जो 10वीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। और जब ये भीषण धमाका हुआ उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके भी वो बुरी तरीके से उनके शरीर के हिस्से अलग अलग जगह पर देखने को मिले थे। वो बहुत ही संवेदनशील और विचलित करने वाली तस्वीर भी सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर। धमाके की हर एक तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इस तस्वीरों को देखकर उस धमाके की पूरी टाइमलाइन को आप समझ सकते हैं। एक तस्वीर देखिए, वहां पे लोग शाम के समय में आराम से अपने काम कर रहे थे और अचानक ही धमाका होता है। उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल। और देखिए इस घटना के बाद से एनआईए की टीम का गठन किया गया है। एनआईए ने एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में जांच की टीम का गठन किया है। 10 अधिकारी इसमें शामिल है। और दिल्ली धमाके के बाद से देखिए जांच की आंच कैसे बढ़ रही है, जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर एक बैठक बुलाई गई है और ये बैठक आपको बता दें कि जब पहलगाम हमले का हमने मुंहतोड़ जवाब देना था उससे पहले सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी। और आज हमने जब लाल किले पर इस तरीके से ये धमाका हुआ है, इस हमले का भी माकूल जवाब देने के लिए सीसीएस की बैठक बुलाई जा रही है। और देखिए इस घटना के बाद से देश भर में अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्य, यूपी, महाराष्ट्र और जो हमारे अहम स्थल है, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, जो भी हमारे धरोहर है, वहां पे सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट किया गया है। और हड़बड़ी में धमाका हुआ है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरीके से 3 किलो का आरडीएक्स बरामद किया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं इन बदमाशों को आशंका थी, इन आरोपियों को आशंका थी कि वो जो है इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में हड़बड़ी में धमाके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और देखिए डॉक्टरों का मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, ये एंगल भी सामने आया है, क्योंकि जिन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड
आरोपी है, कोई डॉक्टर है, सब अच्छे पोजीशन पर है। और यहां पर देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री ने भी कहा है, गुनहगारों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। और इस पर यहां पर देखिए, एनआईए की जो स्पेशल टीम है, 10 सदस्यीय टीम, वो आला दर्जे के अधिकारी जो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक अब देखिए पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से छत्तीसगढ़ भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद